हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक का हम लोग को पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 घातांक और घात चैप्टर से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर आज 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 में है x का पावर 0 का मान होगा। तो a में है 0 और b में है हमारा x और c में है 1 और d में है यहाँ पर 2। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के ऊपर या कोई भी चर के ऊपर अगर हमारा पावर 0 रहता है तो उसका मान हमारा क्या होता है बच्चों, हमेशा 1 रहता है। इसको याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा मान क्या हो जाएगा, x का पावर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मान 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 1 है। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं बच्चों 1 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है a का पावर 0 का सही मान है। तो ऑप्शन नंबर ए में है a, b में है 0, c में है हमारा 1 और d में है 2। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी नंबर या चर के ऊपर अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिसका मान हमारा 1 को जो ऑप्शन में हमारा 1 है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं बच्चों 1 है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में 2a का पावर 0 का सही मान है। सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या है, 2a के ऊपर हमारा 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 0, सी में है 0। यहाँ पर मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन है 2a। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डी में 1। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 2a का पावर 0 है, तो कोई भी नंबर के ऊपर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में हमारा 1 है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में देख रहे हैं 13 का के संख्यात्मक मान होगा। तो 13 यानी पावर 0 है, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 1 है, बी में 0, सी में 2 और डी में हमारा 13। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में हमारा 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर 1 है। तो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में है 100 का पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में है यानी 100 का पावर 0, यानी कोई भी नंबर के ऊपर चाहे वह हजार, लाखों, करोड़ों, जिसको हम लोग नहीं भी जानते हैं, उस नंबर के ऊपर भी अगर 0 रहेगा तो उसका मान हमारा 1 ही होता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यानी 1 होगा इसका मान, यानी 100 का पावर 0 का मान हमेशा यानी 1 होगा, पावर 0 है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी में है 100, सी में है 0 और डी में है 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो आइए बच्चों, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों, ताकि आपकी समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में है 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है 1 और सी में है 9 और ऑप्शन नंबर डी में है 27। तो इसका पावर भी हमारा 0 है, तो इसका भी हमारा मान कितना होगा, 1 होता है, क्योंकि कोई भी नंबर के ऊपर हमारा 0 रहता है तो उसका मान हमारा क्या होता है, हमेशा 1 होता है बच्चों। ये बात को आप लोग को याद करके रखेंगे, ताकि भविष्य में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बनाने में काम आएगा बच्चों। तो आइए बच्चों, ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चैनल में नए होंगे बच्चों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे और समझते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से जैक बोर्ड में पूछा जाता है 8 बोर्ड में बच्चों। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग वर्मा टुडे का मैथ का जो पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन, उसको उठाए हैं। तो ये सभी आपका क्वेश्चन वर्मा टुडे का जो
बुक कंबाइन आता है, यानी हिंदी इंग्लिश सभी, उस क्वेश्चन से उसको ये सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है बच्चों 3 का पावर 4 का अंकित मान होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में है 3 और बी में है 12 और सी में 27 और डी में है 81। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको बहुत आसान तरीका से आप लोगों को समझाएंगे और समझ में आएगा। तो ध्यान से देखेंगे। तो 3 का पावर 4 का अंकित मान पूछा गया है, तो 3 का पावर 4 लिखेंगे बराबर, तो 3 का पावर 4 है, दैट मीन्स ये 3 का पावर 4 यानी कि 3 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे? 4 बार गुना करेंगे। जितना पावर रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में उतना बार हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पर 3 का पावर 4 है, दैट मीन्स 3 को 4 बार गुना करेंगे। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो गुना करते हैं। 3 तिया ही 9, 9 तिया 27, 27 तिया नहीं जान रहे हैं तो गुना कर देंगे बगल में। 27 गुना 3, 3 सते 21 के एक हाथ में कितना? 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 7, 8 हो जाएगा, यानी कि 81 इसका आंसर होगा बच्चों। यानी इसका हमारा गुना करने के बाद 81 आया। तो ऑप्शन को मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमारा 81 है। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 81 है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, 81 हो जाएगा बच्चों। तो आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन देखने में मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों ये एक हमारा नए टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 1/3 का पावर -3 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 27 और बी में है 9 और सी में है 3 और डी में है हमारा 18। तो ये बहुत आसान भी है क्वेश्चन बच्चों, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर माइनस में पावर रहेगा तो उसको हमें प्लस में बनाना रहता है बच्चों। तो प्लस में कैसे बनाएंगे? तो ये हमारा आधार जो रहता है इसको हम लोग क्या करेंगे? पलट देंगे, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा बच्चों। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/3 का पावर -3 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? जो आधार है, या तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 1/3, ये दोनों के ऊपर एक का पावर भी -3 का पावर है, तो इसको लिख सकते हैं -3, यानी कि दोनों के ऊपर पावर -3 है। यानी कोई भी नंबर को एक को गुना करने पर वही नंबर आता है। तो यहाँ पर भी एक हमारा 1/3 का पावर हमारा -3 हो जाएगा। तो इसको माइनस को हमें प्लस बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो 3 को क्या करेंगे? 3 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे, तो 3/1 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि 1 हमारा क्या रहता है? हर में छुपा हुआ रहता है, तो 1 नीचे नहीं लिखेंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा पावर क्या हो जाएगा? माइनस में था, तो ये हमारा पावर 3 हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग जानते हैं पावर अगर +3 में आ जाता है तो ये हम जानते हैं कि पावर जितना रहेगा उतना बार हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ पर 3 का पावर है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे? 3 बार गुना करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3। अब इसको गुना करते हैं, 3 तिया ही 9, 9 तिया 27, तो हमारा इसका आंसर क्या आया? 27 आंसर। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा 27 है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, फर्स्ट नंबर में ही हमारा 27 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम लोग नई क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को बच्चों। तो एक हम लोग नए क्वेश्चन के रूप में लाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन है -7 का पावर 3 का सही मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 243, ऑप्शन नंबर बी में है 343 और ऑप्शन नंबर सी में है हमारा -49 और डी में है हमारा 343। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर -7 का पावर कितना है बच्चों? 3। पावर तो हमारा प्लस में है, तो इसको प्लस माइनस करने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? -7 का पावर 3 है, तो -7 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। तो -7 गुना -7 गुना -7, तो यहाँ पर हो जाएगा 37, पहले नंबर को गुना करते हैं, उसके बाद हम लोग साइन को गुना करते हैं। 37 49, 49 क्या हो जाएगा? नहीं जान रहे हैं तो रफ में हम लोग गुना कर देंगे। 7 9 63, 7 चौके 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। यहाँ पर 34 यानी 331
43 हो गया। ये हमारा वैल्यू तो आया, लेकिन सभी यहाँ पर माइनस में है बच्चों, तो माइनस में है तो इसको भी हमें गुना करना होगा। देखते हैं कैसे गुना करते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारा साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। याद रखने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है, अगर माइनस हमारा विषम में रहेगा तो हमेशा हमारा साइन वैल्यू में जब गुना करने का बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका मान हमारा ऋणात्मक यानी नेगेटिव में आएगा, माइनस में होगा बच्चों। अगर हमारा माइनस का साइन अगर विषम संख्या में रहता तो हमारा साइन क्या होता, प्लस में होता, लेकिन हमारा माइनस कितना बार है, 1 2 3, दैट मीन्स ये 3 हमारा विषम संख्या है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों। तो इसका हमारा आंसर हो गया -343 आंसर। तो ऑप्शन को मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमारा -343 है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 243, ये तो हमारे इसके बराबर नहीं है। तो बी में देखते हैं -343 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। -343 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को बच्चों। तो हमारा नए क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 15 है 1/3। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, का पावर -4 का सही मान है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 9, बी में है हमारा 12 और सी में है 81 और डी में है हमारा 3। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 1/3 का पावर -4। तो हम पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे कि अगर पावर माइनस में रहता है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस बनाते हैं। तो प्लस कैसे करते हैं, तो जो हमारा आधार रहता है उसको पलट देते हैं, अंश वाला को हर को अंश बना देते हैं। जैसे कि हमारा पैर नीचे है तो फिर नीचे वाला को ऊपर, मुंडी को नीचे कर देंगे अगर माइनस में रहेगा तब बच्चों। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। लेकिन 1 को ध्यान रखेंगे नीचे नहीं लिखते हैं, वो छुपा हुआ रहता है। 3 का पावर ये नीचे पलट गया तो ये हमारा पावर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा बच्चों। ये प्लस नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि प्लस स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, ये हमारा छुपा हुआ रहता है। ये बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मन में बैठा के रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो 3 का पावर 4 है, इसका मतलब हमारा आधार 3 को कितना बार गुना करना होगा, 4 बार। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 हो गया। अब इसको गुना करते हैं, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया नहीं जानते हैं तो गुना कर देते हैं, 7 तिया 21, हाथ में कितना 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 81 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। तो ऑप्शन को हम लोग मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 81 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देख रहे हैं 81 है, तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप लोग एग्जाम में इसी तरह आप लोग रफ पेज में इसको सोल्व करेंगे और सही ऑप्शन को पहचान करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके बच्चों। तो आयो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हम बताए आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह के वीडियो आपको नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचे जाएंगे बच्चों। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलेंगे बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।